गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 21 कहानी जिसका नाम है काकी। उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में कोहराम मचा हुआ है। काफ़ी हलचल थी और उसकी माँ ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि में शयन कर रही थी, अर्थात ज़मीन पे उसकी माँ सो रही थी। और घर के सभी लोग उसको चारों तरफ से घेर कर बैठे हुए थे और बड़े ही करुण ढंग से रो रहे थे। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने लगे तो श्यामू ने बहुत ही उपद्रव मचाया और वो लोगों के हाथों से छूटकर अपनी माँ के ऊपर जा गिरा और कहने लगा, काकी सो रही है, उसे इस तरह से उठा करके कहाँ लिए जा रहे हो? मैं नहीं ले जाने दूंगा। वो अपनी माँ को ले जाने नहीं दे रहा था, परंतु लोग बहुत ही कठिनाई से उसको हटा पाए किसी तरह से, और काकी के दाह संस्कार पर भी उसे नहीं जाने दिया गया क्योंकि वो एक बहुत ही छोटा सा अबोध बालक था। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे काफ़ी यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उसकी माँ को कुछ नहीं हुआ है और उसकी माँ मामा के घर गई है, परंतु सत्य कब तक छुपा रह सकता था और कुछ अबोध बालकों के मुंह से आखिरकार एक दिन सत्य निकल ही गया। और यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं और नहीं गई है बल्कि ऊपर भगवान के यहाँ चली गई है, अर्थात उसकी मृत्यु हो चुकी है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो शांत हो गया। कई दिन तक वो रोता रहा। रोते रोते उसका रोना बंद तो हुआ, परंतु शोक शांत न हो सका। और वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे बहुत दिनों तक बनी रहती है। उसका रोना विलाप करना तो बंद हो चुका था, लेकिन उसको जो दुख पहुंचा था वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पाया था। जिस प्रकार से वर्षा के बाद ज़मीन की ऊपरी सतह का पानी सूख चुका होता है, सूख तो जाता है लेकिन ज़मीन के भीतर काफ़ी नमी रहती है, उसी प्रकार इस समय उस बालक की भी ऐसी ही स्थिति थी। वैसे ही उसके अंतरस्थल में वह शोक से भरा हुआ था। शोक उसके अंदर बस चुका था और वह प्रायः अकेला ही बैठा बैठा शून्य में आकाश की ओर ताका करता था। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग को उड़ते देखा और न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम से खिल उठा। विश्वेश्वर के पास जाकर उसने कहा कि काका, मुझे एक पतंग मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे और उन्होंने कहा, ठीक है, अच्छा, मैं मंगा दूंगा, और कह करके वे उदास भाव से कहीं और चले गए। शामू पतंग पाने के लिए बहुत ही उत्कंठित था। अब उसे उस पतंग की बहुत लालसा थी क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बात थी जो चल रही थी। वह अपनी इच्छा को किसी तरह से रोक ना सका और एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था और इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल के ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली और उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके तुरंत वहां से भाग गया। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था। श्यामू, जो कि सुखिया काकी का लड़का था, वो उसका साथी था और श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा कि अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग की डोर मंगा दो। हाँ, और देखो, बिल्कुल अकेले मत जाना, अकेले ही जाना जिससे कि कोई जान ना पाए। फिर पतंग भी आ गई और एक अंधेर घर में उन्होंने उसे डोरी से बांधी और श्यामू ने धीरे से कहा, भोला, किसी से ना कहो तो एक बात बता दूं। किसी से नहीं कहूँगा, भोला ने सिर हिलाकर कहा। मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा और इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम भी लिख देता। भोला श्यामू ने अधिक
भोला शामू जो था वो उससे अधिक समझदार था, तो वो बोला, बात तो बहुत अच्छी है, परंतु कठिनाई यह है कि यह डोर बहुत ही पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। भोला की बात सुनकर शामू गंभीर हो गया। मतलब यह क्या कि बात लाख रुपए की सुझाई है, पर कठिनाई तो यह थी कि मोटी रस्सी लाएं कैसे, इसे मंगाया कैसे जाए, पास में तो दाम है ही नहीं, और घर में जो आदमी उसकी काकी को बिना दया के जलाए हैं, वे भला इस काम के लिए कुछ देंगे कि नहीं देंगे। अब ये भी उसके मन में शंका थी, और उस दिन शामू को चिंता के मारे काफ़ी रात तक नींद ही नहीं आई। दूसरे दिन उसने पहले तरकीब से विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला और निकाल कर भोला को दे दिया। देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। 1 रस्सी छोटी पड़ेगी तो जवाहर भैया ने में से 1 कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, और नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। 2 घंटे बाद प्रफुल्लता से शामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे, और अकस्मात ही शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ पहुंचे। तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है, भोला और शामू को धमका कर बोले। भोला सकपकाकर एक ही डांट में मुखबिर हो गया। उसने तुरंत अपनी बात उगल दी। उसने कहा, शामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए ही निकाला था, चोरी सीख कर जेल जाएगा। विश्वेश्वर ने शामू को 2 तमाचे जड़कर कहा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के लिए पतंग फाड़ डाली। अब रस्सियों को देखकर उन्होंने कहा, ये किसने मंगवाई? भोला ने कहा, मैंने मंगवाई थी। कहते हैं इनसे पतंग तान कर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हतबुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। वो बिल्कुल सन्न रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी तो उस पर चिपके हुए कागज़ पर लिखा हुआ था, काकी। तो इस पाठ में हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे का जो मन होता है, मन मस्तिष्क, वो अत्यंत ही कोमल होता है। तो इस पाठ में बस इतना ही। धन्यवाद।